हेलो, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरडी टीचिंग क्लासेस में। यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के जो भी बच्चे हैं एक बार क्लास में जुड़ जाइए। और आप सभी के लिए आज मैं सामाजिक अध्ययन के अति लघु प्रश्नों को लेके आई हूँ। और आपको पता है कि ये 15 प्रश्न आपके अति लघु में आते हैं। और जितना ही इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है उतना ही इम्पोर्टेंट क्या है, आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्यों है, देखिए आपको जो बहुविकल्पीय प्रश्न है अगल बगल से भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है। बहुत से कॉलेज ऐसे हैं, सेंटर जहाँ जाता है वो हेल्प मतलब अगल बगल जो आपके बैठे रहते हैं बच्चे उनसे हेल्प मिल जाती है। और हेल्प कर भी दीजिए, अगर आपको आ रहा है तो आप भी बता दीजिए, और सामने वाले को अगर आ रहा है तो आप भी मतलब ज़्यादा एटीट्यूड में मत रहिए। हेल्प कर लेने से कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। आपका भी निकल जाए, सामने वाले का भी निकल जाए। लेकिन जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है यहाँ आपको पता है तभी चीज़ें हो पाती हैं। देखिए जैसे ईयर पूछ लिया तो आप उसको मतलब पूछ के कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें तो आप थोड़ी ना पूछ सकते हो। इसलिए अपनी तैयारी बेस्ट रखो और अति लघु भी पढ़ते रहो। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बताई जाएँ और पढ़ाई जाए। तो आप लोग, मैं बहुत लंबी वीडियो तो नहीं बनाऊँगी, बट आपके मैं 150 प्रश्न कराऊंगी 2 पार्ट 3 पार्ट में करके। और उन्हीं 150 में से मैं कोशिश करूंगी कि आपके 7 से 8 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं भाई, 8 क्वेश्चन कम से कम आपके अति लघु में मिल जाए। और 15 तो ऑब्जेक्टिव का मैं पूरा वादा ले रही हूँ। 15 8 22 हो गया। आप सेल्फ स्टडी भी थोड़ा बहुत करते रहिए। आपके जो वहाँ आने हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, वहाँ से मैं आपको भी आराम से नंबर दिला दूंगी। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो जाएंगी। 7 8 इन 150 क्वेश्चन में से मिल जाएगा। और आपके प्रीवियस ईयर कहाँ गया, प्रीवियस ईयर से तो भी आपको मिलेंगे। आपको भी पता है कि प्रीवियस ईयर कितना इम्पोर्टेंट है। 8 नंबर आप सीरीज से लेके आ जा रहे हो अति लघु में, और बचे आपके 7 नंबर, क्या 6 नंबर, 6 क्वेश्चन आपके अति लघु प्रीवियस ईयर से नहीं आएंगे। 14 नंबर हो गया, 15 नंबर के प्रश्न होते हैं। तो बस पढ़ते रहिए। आपके 15 14 नंबर अगर आप ले आ रहे हैं इसमें, तो आपको कुल मिला के 30 में अगर 29 नंबर मिल जा रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। अब टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते अपने फर्स्ट प्रश्न से। फर्स्ट प्रश्न क्या है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ, तो अकबर का जो जन्म हुआ था ये आपका 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। कब हुआ, 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। एक बात ध्यान रखिए कि आपके ये सन 2024 के पेपर हैं, सन 2024 के प्रीवियस ईयर को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इनको स्किप मत करना बेटा जी, बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस मुगल बादशाह के काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था। अब ये क्वेश्चन आपको बगल से हेल्प मिलेगा नहीं, इसलिए पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, अभी आपके पास समय, पढ़ो 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 जब तक किसी काबिल ना हो जाओ, ठीक है। नहीं तो यही हुआ कि भी आप पढ़े भी और कुछ हुआ भी नहीं। किस मुगल बादशाह के काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था, तो आपका क्या है, जहांगीर के काल में चित्रकला का क्या हुआ था, उत्कर्ष हुआ था। जहांगीर के काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। आपकी जो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक है की रचना किसने की थी। अच्छे प्रश्न है, आपको सत्यार्थ प्रकाश आपके यूपी टेट में भी मिलेंगे, ठीक है। कुछ प्रश्न हैं जो आप ये सोचिए कि देखिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मतलब हम बीटीसी कर रहे हैं कहाँ के टीचर बनने के लिए, प्राइमरी टीचर बनने के लिए, और प्राइमरी की ही वैकेंसी आप में आने वाली है। आपको प्राइमरी की वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो यानी आपने इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया तो आपका तो आधा सिलेबस तैयार है ना, यूपी टेट और सुपर टेट का। अच्छे से पढ़ो, ठीक है। क्या प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो किसने की थी, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कनाडा के उत्तरी भाग में निवासी करने वाले प्रजापति कौन थे। अब कनाडा देखिए, अब ये सारे प्रश्न हैं
बोरिंग मतलब बोरिंग लगता है बहुत से बच्चों को थ्योरिकल पढ़ना। तो जिन बच्चों को थ्योरी बोरिंग लग रही है तो वो चीज़ें आप किसी दूसरे की आवाज़ में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। गर्ल्स हैं, खाना बना रही हैं, चला दी, क्लास चल रहा है, उनकी कान में सारी आवाज़ें जा रही हैं। तो हम कह रहे हैं अगर 100% आपको नहीं आ रहा है तो 100 में से आपको, मैं बहुत भी नहीं कह रही हूँ, तो 80% तो जा रहा है और आपने फिर से इस क्लास को रिवाइज कर लिया। आपको 2-3 बार आपने रिवीजन किया क्लास का, 100% आपका हो गया और आपने 100% कर लिया, तो फिर आपके नंबर इधर उधर जाने हैं नहीं जाने हैं, इसलिए बस पढ़ते रहो। कनाडा के उत्तरी भाग के निवासी, एक सेकेंड, क्या हो जाएगा, करने वाले प्रजापति कौन थे, तो आपके इनउट लोग कनाडा के उत्तरी क्षेत्र निवासी थे। अब सोचिए, अब आप नहीं पढ़े हो, खाली ऑब्जेक्टिव पढ़ के जा रहे हो, अब ऐसे ऐसे नाम आ जा रहे हैं, इनुइट लोग कनाडा के उत्तरी क्षेत्र के निवासी थे, आप कर पाओगे? बगल वाले से पूछोगे, पता नहीं, जितने काबिल आप हो उतना ही बगल वाला भी है, और इसी में बच्चों का बैक लग जाता है। मतलब थर्ड सेमेस्टर कठिन है, अच्छे से पढ़ो। रानीगंज कोयला खान किस क्षेत्र में स्थित है? रानीगंज कोयला खान आपका मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले के आसनसोल और दुर्गापुर उपखंड में स्थित है। ठीक है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? भारत में आपकी जो हरित क्रांति की शुरुआत है ये 1966 से 67 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1966 से 67 में हुई थी। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? मनोनीत कर सकता है। तो आपका ये जो भारत का राष्ट्रपति है, राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपकी जो लोकसभा है उसकी सदस्यता के लिए उम्मीदवार की 25 वर्ष होनी चाहिए। देखो यूपी डीएलएड कुछ क्वेश्चन ऐसे डालता है कि बच्चा आप पास हो जाओ। अब देखिए एकदम इजी कर देना पेपर, ये कहीं का मुझे नहीं लग रहा है कि अच्छी बात है, क्योंकि आपको सारी चीजें इजी मिल जा रही है, आपको पढ़ना ही नहीं पड़ रहा है, तो आप पढ़ोगे नहीं तो पढ़ाओगे क्या? तो पढ़ना जरूरी है। ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो आपकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 26 सितंबर 1975 को हुई थी। और जल्दी से अब आप लोग जाइए क्लास को लाइक कर दीजिए। अभी तक मैंने आप सभी से नहीं कहा कि क्लास लाइक करिए, और बिना कहे आप लोग इतने आलसी इंसान हैं कि क्लास भी नहीं लाइक कर सकते हो। तो जल्दी से जाओ, एक बार थंब करके आओ। किया सब लोगों ने थंब? अब जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो, करके सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लीजिए ऑन नोटिफिकेशन का, जिससे आप सभी को टाइमली नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए। कंटिन्यू पढ़ते रहिए। ये जानिए कि आपकी वार्निंग बेल कभी भी बज सकता है, इसलिए टेंशन फ्री होके मत घूमिए, देख लेंगे। और ना ही 10 दिन में कोई देख ही पाता है, अगर पहले से बच्चा नहीं पढ़ा है तो 10 दिन में देख भी नहीं पाता है। और जो 10 दिन और 4 दिन में देखने वाले होते हैं, पता लगता है कि मैं मेरा 2 सब्जेक्ट में बैक लग गया, 3 सब्जेक्ट में बैक लग गया। ये गलती आप मत करना, नहीं तो आपको मौका नहीं मिलेगा, फिर वैकेंसी देखने के लिए पता नहीं इंतजार करते रह जाएं और ओवर एज हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है आपका 1958 में तिलक मार्ग दिल्ली में स्थित था, जो वर्तमान भारत में स्थानांतरित होने से पहले पुराने संसद भवन में था। ठीक है। निर्यात से क्या अभिप्राय है? किसी देश से किसी दूसरे देश को माल या सेवा का भेजना निर्यात। आयात निर्यात बहुत पढ़ा होगा आपने, क्लास 6 की क्लास में आयात निर्यात स्टार्ट हो जाता है और कई बार पढ़ा होगा। ये सारी चीजें आप जानते होंगे, कह नहीं रहे कि कुछ चीजें आपको इजी मिलेंगी, कुछ कठिन मिलेंगे। राजस्व से आप क्या समझते हैं? तो राजस्व का किसी कंपनी को माल या सेवाओं की बिक्री से मिलने वाली आपकी क्या है? कुल आय। राजस्व क्या का मतलब राजस्व का आशय क्या है? तो किसी कंपनी को माल या सेवाओं की बिक्री से जो मिलने वाली आय है, ये आपका क्या है? राजस्व है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नाबार्ड। आप सोचिए नाबार्ड आ गया,
अब आप नहीं पढ़े हो नाबार्ड तो कहाँ से कर पाओगे, ठीक है। तो नाबार्ड से क्या आशय है, नाबार्ड का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि को क्या है, बढ़ावा देना। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण विकास बैंक है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, कृषि को बढ़ावा देना। संसद के 3 अंग कौन है, आपके लोकसभा है, राज्यसभा है और क्या है, राष्ट्रपति है। अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी, तो आपके दीन इलाही की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सन 2024 के प्रश्न कंप्लीट हुए, हम लोग सन 2023 के देखते हैं। 1-2 आपको इधर उधर मिल जाएंगे। हमने ये प्रश्न देख लिया कि अकबर ने किस धर्म की स्थापना की, तो अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी। वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ। वन वायुमंडल में CO2, ठीक है, की सांद्रता को नहीं बढ़ने देता है और वन बादलों को अपनी ओर आकृष्ट करके जलावृष्ट करने में सहायक होती है। कुछ चीजें आपको मिलेंगी ऐसे जैसे लगेगा पहली बार है, अब आप लोग गलत मत जाइएगा, ठीक है। जनहित याचिका क्या है, जनहित याचिका आपका क्या है, भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का क्या है, प्रावधान है। संसार का सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताइए, ऑस्ट्रेलिया हो गया। पूछेगा सबसे बड़ा महाद्वीप, ये प्रश्न यूपी टेट बार यूपी टेट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, आपके प्रधानमंत्री हैं। टैगा प्रदेश में किस प्रकार के वैन पाए जाते हैं, तो आपके कोणधारी। कर की 2 विशेषताएं क्या है, तो कर किसी विशेष सेवा के लिए लिया जाने वाला शुल्क है और करों से प्राप्त आय जनता के हित में खर्च की जाती है। ई बैंकिंग का क्या अर्थ है, तो आपके ई बैंकिंग से अभिप्राय ऐसे बैंकिंग व्यवसाय से है जो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से कार्य करती है। भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुई, 1967 में हुई। सहारा मरुस्थल महाद्वीप 21 में स्थित है, तो आपका क्या है, देखिए सहारा का जो मरुस्थल है ये आपके अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिका महासागर से लाल सागर तक 5600 किलोमीटर की लंबाई तक सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत के दक्षिण तथा 1300 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। अब ये सारी चीजें कितनी इजी है आप खुद समझ सकते हैं। वन संरक्षण क्या है, तो वन संरक्षण वनिका की एक शाखा है जो जंगल के संरक्षण के सुधार से संबंधित है। चूड़ा और सुंदरियों का देश है फ्रांस। लोहा कितने प्रकार के होते हैं, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, इस्पात, गाढ़ा लोहा, गांठदार, कच्चा लोहा, ये सारी चीजें आपकी हो गई, ठीक है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है, तो आपके लखनऊ में स्थित है, नवाबों का शहर, आप सभी को पता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के मतदान कौन करता है, राष्ट्रपति के जो 2 सदनों में निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। उत्तर प्रदेश के जनपदों की संख्या बताइए, तो आपके कितने जनपद हैं, 75 जनपद हैं। चलिए इस क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं, बहुत लंबी वीडियो मैं इसलिए नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि आप 5-5, 10-10 मिनट की क्लास रहेगी तो इसको आप 2-3 बार रिवीजन कर पाएंगे और रिवीजन जरूर करिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछे जाएंगे, पढ़ते रहिए। थोड़ा लाइव क्लास नहीं हो पा रही क्योंकि इस समय नेटवर्क प्रॉब्लम है और कोशिश करूंगी आपको एक क्लास लाइव दूं, एक क्लास ऑफलाइन दूं। तो जो भी बच्चे हैं देखिए जरूर, ठीक है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बच्चा नए हो या पुराने हो, चैनल नहीं सब्सक्राइब करने का मन है मत करना, लेकिन अपनी पढ़ाई करते रहना। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।